कभी भी जल्दीबाजी में ऐसा डिसीजन ना लेना चाहिए कि आदमी को फिर थोड़े ही वक्त के बाद पछताना पड़ जाए। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है। हमेशा क्या बोलते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा भागने का स्पिरिट है वो काम नहीं करता है। जो हड़बड़ी वाला स्पिरिट है वो काम नहीं करता है, कभी कभी बहुत नुकसान भी दे देता है। दो एग्जाम्पल दूंगा जिससे मालूम पड़ेगा कि हमेशा थोड़ा टाइम रुक के पेशेंस के साथ चेक करके फिर अपने उस पे डिसीजन पे आगे बढ़ो, सो दैट लेटर यू डोंट रिग्रेट, यू डोंट बिकम अपसेट ऑन योर सेल्फ। खुद पे फिर गिल्टी होता है कि अरे 5 मिनट रुक गया होता तो काम अच्छा हो गया होता था। दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक दुकान में एक महिला आई और उसने दुकानदार से बोला कि मुझे एक वाटरमेलन चाहिए। तो उसने एक वाटरमेलन निकाला और उसको वजन किया और बोला मैडम ये 1.5 किलो का है, ये ले लो वाटरमेलन। मैडम ने बोला कि नहीं भैया मुझे 2 किलो के ऊपर का चाहिए, 1.5 किलो का नहीं चाहिए। तो दुकानदार थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गया, उसने अपना फट से दिमाग लगाया 1 सेकंड के अंदर और उसने सोचा कि अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करता हूँ तो पैसा भी कमाई हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, मैडम को तो मालूम नहीं है। तो दुकानदार ने फट से वो वाटरमेलन अपने कंटेनर में वापस डाल दिया और फिर ऐसा एक्टिंग किया कि वहां से दूसरा निकाल रहा है और उसने और एक वाटरमेलन लाके अपने वजन कांटा पे रख दिया और उस पर हाथ रख दिया और वो हो गया 2.15। तो मैडम ने बोला कि दिखाओ भैया कितना किलो है। तो उसने बोला मैडम देखो 2.15 किलो है अभी। तो उसने बोला ठीक है भैया मुझे ये भी दे दो और जो उसके पहले आपने 1.5 किलो का किया था वो भी दे दो। अब दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बिकॉज उसके पास था ही एक वाटरमेलन। जब उसने पीछे देखा था तो होशियारी के चक्कर में, बेचने के चक्कर में उसने ये खेल खेल दिया और फट से पकड़ा गया, बिकॉज उसके पास सेकंड तो था ही नहीं। तो इसके लिए सही बोलना, कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना आदमी को हमेशा एक एक सही पोजीशन पे रखता है। अब वो दुकानदार भी गिल्टी फील करता होगा कि यार क्यों किया, बोल दिया होता नहीं है या मैडम यही लास्ट है ले लो, और मैडम ले भी ली होती। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस, होशियारी कभी कभी बहुत थोड़ा तकलीफ देता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक लड़का को सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना था और स्टेशन से उतर के उसको एक बस पकड़ना था, सो दैट ही कैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो कि 25-30 किलोमीटर दूर है। अब वहां पर उसने चेक नहीं किया आजू बाजू कि यहाँ पर क्या क्या साधन है वहां जाने के लिए। ऑटो था, गवर्नमेंट बस थी, प्राइवेट बस थी, प्राइवेट टेम्पो थी, बहुत तरह के साधन थे। लेकिन उसने फट से डिसीजन ये लिया कि जो सामने प्राइवेट बसेस दिख रही थी उसमें उसने बैठ गया, क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे थे कि पॉइंट भी जा रहे हैं, पॉइंट भी जा रहे हैं, पॉइंट भी जा रहे हैं। बिगर सोचे समझे, बिगर थोड़ा 5 मिनट का इंक्वायरी किए, बिगर 10 मिनट को यहाँ वहाँ चेक किए, उसने वो बस में बैठ गया। अब वो बस में जब बैठ गया तो पॉइंट भी जाने का टिकट था उसका 60 रुपया। अब उसको वो देना ही पड़ा क्योंकि टिकट है 60 रुपया, 30 किलोमीटर जाने का था उसको। जब वो 60 रुपये का टिकट लेके बैठ गया और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा पॉइंट बी पर, उसने अपना काम खत्म किया और वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए आना है। तो जब वहां वो खड़ा हुआ पॉइंट बी पर वापस आने के लिए एक 4 घंटे के बाद, तब उसने देखा कि पॉइंट बी पर गवर्नमेंट बस चलती है, जो कि जो रेट वो दे के आया 60 रुपया, उससे हाफ रेट पर चलती है 30 रुपए में। अब ये बंदा पछताने लग गया कि यार 5 मिनट वहां चेक कर लिया होता कि गवर्नमेंट बस भी है, कितने बजे आएगी, अभी आती है क्या, या फ्रिक्वेंट है क्या। अगर चेक कर लिया होता तो आज 30 रुपये बच गए होते। बात पैसे का नहीं है, बात है कि आदमी इतना फटाफट डिसीजन लेता है, इतना क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा थोड़ा ठहर के, थोड़ा सोच के, थोड़ा बातचीत करके, थोड़ा आजू बाजू चेक करके अगर डिसीजन लिया होता तो उसको वो गिल्ट फील नहीं होता था। बात 30 रुपए का नहीं है, बात है वो डिसीजन जो ले लिया उसका जो गिल्ट फील है वो उसको कचोट रहा था। कि 5 मिनट की बात है, जैसे बस स्टॉप पे मैं रुक के यहाँ पूछा कि भाई गवर्नमेंट बस आती है, और गवर्नमेंट बस तब आ ही गई और वो गवर्नमेंट बस से ही आया। तब उसको ये शौक हुआ और लेसन मिला कि आगे से ऐसा कोई भी स्थिति है, कोई भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है, तो थोड़ा रुक के चेक करके, डिस्कस करके, समझ के फिर लिया जाए तो आदमी फायदे में रहता है। होप ये 2 स्टोरी आपको ये बताएगा कि कभी भी एक्स्ट्रा उत्साहित होकर डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है।
हमेशा सोच समझ के लेना है, क्योंकि बाद में गिल्टी फीलिंग आपको ही होगा। गिल्टी फीलिंग होने के बाद फिर आप पछतावा करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत। शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद।